दोस्तों यूट्यूब में जुड़ने के लिए आपका स्वागत है। अब हम अगले पार्ट 2 में रस के कितने अंग होते हैं उसके बारे में हम यहाँ पर बताने जा रहा हूँ। तो पिछली पार्ट 1 में मैंने पढ़ा कि रस की उत्पत्ति कहाँ से हुई, किसने की, कितने रस हैं, कौन कौन से हैं, कितने प्रकार के, किसने लिखे, ये सारी बातें हम आपके सामने रखी थी। अब आप चलेंगे रस के कितने अंग हैं। तो यहाँ पर देखो, रस के अंग 4 हैं। कौन कौन से हैं देखो। रस के अंग, विभाव, नंबर 2 अनुभाव, नंबर 3 संचारी भाव। इसे व्यभिचारी भाव भी कहते हैं। रस के अंग विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। विभाव, अनुभाव, संचारी भाव भारती मुनि जी ने अपनी नाट्य पुस्तक में, नाट्य शास्त्र जो पुस्तक है उनमें विभाव, अनुभाव और संचारी भाव, जिसे व्यभिचारी भाव भी कहते हैं, इनका वर्णन किया है। स्थायी भाव उन्होंने वर्णन नहीं किया है। स्थायी भाव का वर्णन अभिनय जी ने किया है, अभिनय जी ने। तो स्थायी भाव ये रहे, आपको पहले ये लिख दिए स्थायी भाव। तो रस के 4 अंग हुए, विभाव, अनुभाव, संचारी या व्यभिचारी भाव। तो अब यहाँ इस प्रकार से स्थायी भाव, ये चौथा हुआ स्थायी भाव। इस प्रकार से अब 4 रस के अंग हैं, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। तो यहाँ पर रस के बारे में तो ये लिख दिए हैं। 11 रस हैं। श्रृंगार रस जिसका स्थायी भाव रति है, हास्य रस जिसका स्थायी भाव हास्य है, करुण रस शोक, रौद्र का क्रोध, वीर का उत्साह, भयानक का भय, वीर भत्स का जुगुप्सा जिसे घृणा कहते हैं, अद्भुत का विस्मय, और शांत का उद्भट जी ने लिखा है निर्वेद जिसे वैराग कहते हैं, और वात्सल्य विश्वजीत ने किया जिसे स्नेह रति, भक्ति का रूप गोस्वामी ने देवरति। तो इस प्रकार से ये हमारे स्थायी भाव हुए। और उसके बाद चलते हैं विभाव को। विभाव में क्या होता है? अब आगे चलते हैं रस के अंग। पहला स्थायी भाव, दूसरा विभाव, तीसरा अनुभाव और चौथा है संचारी भाव। संचारी भाव को व्यभिचारी भाव भी कहते हैं। स्थायी भाव वो भाव हैं जो मनुष्य के अंदर हमेशा से विद्यमान रहते हैं।
जब से मनुष्य का जन्म होता है और मृत्यु तक यह भाव विद्यमान रहते हैं, लेकिन यह भाव समय आने पर अंकुरित हो जाते हैं। जिस प्रकार से पृथ्वी पर हजारों प्रकार के वृक्ष वो बीज दबे रहते हैं और हमेशा रहते हैं, लेकिन वह अपनी अनुकूल स्थिति आने पर स्वतः ही प्रफुल्लित और अंकुरित हो जाते हैं। ठीक वैसे ही यह स्थायी भाव मनुष्य के अंदर जो है बताए हैं, ये हमेशा मनुष्य के अंदर रहते हैं और जब मौका यानी समय मिलने पर यह स्वतः ही उत्पन्न हो जाते हैं। जिस प्रकार से मानो थोड़ी देर के लिए अचानक बारिश, गर्मी का मौसम है, बड़ी गर्मी है और अचानक वर्षा हो जाए तो मौसम कितना सुहावना हो जाता है। तो मनुष्य के अंदर ये स्वभाव से ही जो उत्पन्न है, उसके अंदर भाव है प्रेम का, अपने आप स्वतः ही उत्पन्न हो जाता है। किसके कारण? मौसम पर निर्भर है। उसके भाव तो अंदर पहले से थे, लेकिन जब ठंडी हवा चलने लगे और बारिश हो जाए तो उसका मन बिल्कुल बहुत बढ़िया हो जाता है, प्रेम सा हो जाता है। वो बहुत अच्छी तरह बात भी करेगा, सबसे अच्छी तरह करेगा। क्यों? कि उसके अंदर प्रेम का जो है भाव उत्पन्न हो गया है। किसके माध्यम से? मौसम के माध्यम से। ठीक उसी प्रकार से मनुष्य के अंदर जो ये भाव हैं, स्थायी भाव हमेशा रहते हैं, लेकिन अपने अपने समय आने पर उत्पन्न हो जाते हैं। तो आगे चलिए। अब स्थायी भाव, अब विभाव क्या चीज़ है? विभाव, स्थायी भाव तो अभी बता ही था और पिछली पार्ट 1 में भी बता दिया था, अभी भी बता दिया। अब देखिए आगे विभाव। विभाव, बेभाव, बी माने विशेष, भाव माने विचार। वह विचार विशेष जिस पर सब कुछ निर्भर है, जिस पर सब कुछ निर्भर है वह भाव, तो उसे कहते हैं विभाव। अब विभाव 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 होता है आलम्बन विभाव और नंबर 2 होता है उद्दीपन विभाव। विभाव तो विभाव जिस पर सब कुछ निर्भर है वह भाव आए या होता है, उसे हम विभाव कहते हैं। इसके अंतर्गत 2 भागों में बांटा गया। आलम्बन विभाव, आलम्बन विभाव का अर्थ होता है कि जिस पर या वह कारण जिस पर यह भाव, जिसके वह कारण जिससे भाव, जिसके प्रति भाव उत्पन्न होते हैं, उसे आलम्बन विभाव कहते हैं। तो वह भाव जिसके कारण भाव उत्पन्न होते हैं उसे आलम्बन विभाव कहते हैं। आलम्बन विभाव भी 2 प्रकार का होता है। एक होता है आलम्बन विभाव और दूसरा होता है आश्रय विभाव। तो आलम्बन विभाव वह कारण जिसके लिए हमारे मन में जो भाव उत्पन्न होते हैं उसे आलम्बन विभाव कहते हैं। और आश्रय विभाव जिसके प्रति मन में भाव उत्पन्न होते हैं उसे आश्रय आलम्बन कहते हैं। जैसे समझो, जैसे पति के मृत्यु पर शीला विलाप करती। अब देखो जरा, आलम्बन विभाव की बात चल रही है यहाँ पर। आलम्बन विभाव में क्या होता है? उदाहरण के लिए वह कारण जिसके प्रति मन में भाव उत्पन्न होते हैं, जिसके प्रति, वह उसे कहते हैं आलम्बन विभाव। और जिसके प्रति या जिसके मन में जो भाव उत्पन्न होता है उसे कहते हैं आश्रय। आश्रय माने ठिकाना, आश्रय यानी किसके मन में जो भाव उत्पन्न हुए थे वो आश्रय ले रहे हैं, उसे कहते हैं आश्रय विभाव। जैसे कि उदाहरण के तौर पर मानो पति की मृत्यु पर शीला विलाप करती है। अब जरा देखो, पति के मृत्यु पर, अब पति के मृत्यु पर यानी ये अलग कर दो,
तो पति के मृत्यु पर ये कारण हो गया, इसे कहेंगे आलम्बन। क्योंकि आलम्बन वह कारण होता है जिससे हमारे मन में जो भाव उत्पन्न होते हैं। तो हम अब शीला के प्रति भाव उत्पन्न हुए तो किसके प्रति? पति के प्रति। और पति क्या है? पति के मृत्यु पर। अब पति न मरता तो भाव भी ऐसे रोती, विलाप भी नहीं करती। तो विलाप किसके प्रति कर रही? पति के लिए। तो पति हुआ आलम्बन। जिसके कारण जो भाव उत्पन्न होता है उसे आलम्बन कहते हैं, और जिसके मन में भाव उत्पन्न होता है उसे कहते हैं आश्रय। अब यहाँ पति के मृत्यु पर जो भाव उत्पन्न हुआ है शीला के, तो पति के मृत्यु पर ये हो जाएगा आलम्बन, इसे कहेंगे आलम्बन विभाव। इसे कहेंगे आलम्बन विभाव। ठीक है। और शीला विलाप करती, शीला हो जाएगी आश्रय। क्योंकि आश्रय का मतलब होता है जिसके यहाँ जो भाव आश्रय लिए हुए है। अब आश्रय कहाँ पर ये भाव लिए हुए? भाव हुआ दुख का। पति की मृत्यु हुई तो ये दुखी सुख। अब ये सुख जो हो रहा है, इसे दुख जो हो रहा है, किसे हो रहा है? शीला को। तो शीला पर दुख का आश्रय हुआ, यानी ठिकाना है। आश्रय माने ठिकाना। तो कहाँ पर ठिकाना है? दुख किसे हो रहा है? शीला को। शीला के यहाँ दुख हो रहा है, किस पर? मृत्यु, पति की मृत्यु पर। तो पति हुई आलम्बन, पति हुआ आलम्बन, और शीला हुई आश्रय। ठीक है। तो आलम्बन भी दो प्रकार का होता है, जिसके कारण मन में भाव उत्पन्न होता है। अब किसके कारण? पति के कारण। तो पति हुआ आलम्बन, और किस पर हो रहा है? शीला पर। तो शीला हुई आश्रय। ठीक। आगे बढ़ते हैं। अब उद्दीपन विभाव। उद्दीपन विभाव उसे कहते हैं जिसकी आश्रय, उद्दीपन विभाव आश्रय की चेष्टाएं, क्रिया, यानी आश्रय जो है, यानी अभी थोड़ी देर के लिए अभी उदाहरण दिया शीला। शीला क्या है? आश्रय है। अब जो हमारे भाव मन में आए तो स्थायी भाव इसमें क्या हुआ? शोक। ठीक है। स्थायी भाव शोक हुआ, दुखी। शीला दुखी हो रही है अपने पति पर। तो शीला जो दुखी हो रही है पति पर, अब इसे दुखी हो रही है। अब एकांत है, वह दुखी हो रही, विलाप करती है। ठीक है। अब एकांत स्थिति में होने के कारण अब उसके मन में उद्दीपित करने वाले, उद्दीपन का मतलब है जो उसे और दुख को बढ़ावा देने वाले हो। अब उसे कौन बढ़ावा देने वाले हैं? माना अकेली है, अब रो रही है, चिल्ला रही है। अब अंधेरा भी हो रहा है। अब जब अंधेरा हो रहा है, अब अकेली है तो डरेगी, और जब डरेगी तो डर भी उसे बढ़ाएगी और उसे दुख का कारण बढ़ाएगी। जैसे डर भी रही है, अकेली बैठी है, एक तो कारण पति खत्म होने पर रो भी रही है, ऊपर से रात्रि होने वाली है और वो भी काली रात्रि है, तो उसे और डर लगेगा। तो उद्दीपन का मतलब होता है वह भाव जो आशय की चेष्टाओं को या उसे और बढ़ाने वाले कारण, जो उसे और बढ़ाने वाले हो। जैसे अभी दुखी हो रही, दुख को और बढ़ाने वाले कारण क्या हो सकते हैं? तो यही होगी, जैसे अकेलापन होना और रात्रि की बेला होना, सुनसान एकांत होना, ये भी दुखी का कारण है। रो रही है, अकेली है, वन में ही मानो वन में है, या रास्ते भी मानो पति की मृत्यु हो गई, अकेली है, अब अंधेरी रात होने वाली है। वो विलाप तो करती है, लेकिन रात भी हो रही है और जंगल के साइड किनारा रास्ता है, वहाँ पर है, तो उसे और भय लगेगा। तो ये जो उद्दीपन विभाव के अंतर्गत आता है, जो कि दुख का कारण बढ़ाते हैं। ठीक है। अब आगे होता है अनुभाव। अनुभाव का अर्थ होता है अनु माने बाद, अनु माने बाद, भाव माने विचार, जो बाद में विचार आते हैं। अब बाद में कैसे, किन के बाद? जब हमारा स्थायी भाव उत्पन्न हो जाता है, स्थायी भाव सुख हो, दुख हो, या हंसना हो, या अद्भुत जो भी होता है, भाव हमारे उत्पन्न होने के बाद, जैसे कि यहाँ पर भी पति की मृत्यु पर उसे दुख हो रहा है, इसे शोक हो रहा है, तो शोक भाव, स्थायी भाव क्या है? शोक। ठीक है। अब शोक जो है यहाँ लिखा अनुमाने बाद में, भाव ने विचार, बाद में विचार उठने वाले, यानी स्थायी भाव जागृत होने के बाद जो भी मेरे मन में भाव आते हैं उसे कहते हैं अनुभाव। अब मानो स्थायी भाव शोक है, अब शोक उत्पन्न हुआ स्थायी भाव। ठीक है। स्थायी भाव शोक, वो क्या नाम, शोक उत्पन्न हुआ है, तो ये स्थायी भाव हुए। अब स्थायी भाव को विचार में और क्या क्या आने वाले हैं, तो उसे कहते हैं अनुभाव, जो ये सब बाद में विचार आते हैं। जैसे बाद में विचार
अनुभाव जैसे स्थायी भाव को जागृत होने के बाद जो बाहर चेष्टाएं क्रियाएं हुआ करती हैं उन्हें हम अनुभाव कहते हैं। जैसे भय उत्पन्न हो जाए तो भय के कारण कांपना, डरना या हक्का बक्का रह जाना। जैसे मानो कि जंगल में सिंह को देखा, ठीक, फिर उसका मुंह खुला हुआ देखा, सिंह का मुंह खुला हुआ देखना, कंपित होना, भयभीत हो जाना, ये सारी बातें अनुभाव के अंतर्गत आती हैं। इसके बाद आता है संचारी भाव, नंबर 4 संचारी भाव। संचारी भाव में क्या होता है? संचारी भाव को व्यभिचारी भाव भी कहते हैं। व्यभिचारी भाव, व्यभिचारी भाव को क्षणिक भाव भी कहते हैं। क्षणिक भाव का मतलब होता है कि संचारी भाव ही समझो, संचारी माने संचरण करने वाले, वो भाव यानी वो विचार जो हमारे मन में आते हैं और चले जाते हैं, इसे व्यभिचारी भी भाव कहते हैं। व्यभिचारी भाव इसलिए कहते हैं कि अभी तो मान लो मेरे मन में ख्याल आया कि हम दुखी हो रहे हैं, ठीक है, और दुखी होने के पश्चात पता चला कि अब कुछ ऐसा दृश्य आया कि हमारे मन में वो दुख की बात चली भी गई है, थोड़ा मन और दूसरी तरफ मुड़ गया, और इसलिए क्योंकि दुखी हो रहे थे। अब व्यभिचारी माने यानी इस एक ही रस में कई एक प्रकार का व्यभिचारी भाव देखने को मिल जाता है, इसलिए इसे व्यभिचार भी कहते हैं। क्योंकि ये एक टिकाऊ जगह नहीं रहता है, इसलिए इसे व्यभिचारी कहते हैं। यानी एक रस में और दूसरा भी आ जाता है स्थायी भाव, इसलिए इसे कहते हैं व्यभिचारी भाव। क्षणिक भाव भी कहते हैं, क्योंकि एक क्षण में मैंने कुछ सोचा, कुछ समझा, और दूसरे ही पल झपकते मेरे मन में दूसरे विचार आ गए। जिस प्रकार से पानी में बुलबुला बनता भी है और पता नहीं कब मिट जाए, बनता मिटता है, उसका कोई समय नहीं होता, कब बन जाए ये भी पता नहीं चलता है। तो ठीक उसी प्रकार से इसे क्षणिक भाव भी कहते हैं। कब बन जाए कब मिट जाए कोई पता ही नहीं चलता है। संचारी भाव या व्यभिचारी भाव इसलिए भी कहते हैं कि ये कई एक रस के अलावा कई एक रसों में भी इसे हम देख सकते हैं, ढूंढ सकते हैं, इसलिए इसे संचारी भाव भी कहते हैं। जबकि प्रत्येक रस का एक स्थायी भाव होता है, चाहे कोई भी रस हो, एक उनका सुनिश्चित भाव होता है। लेकिन व्यभिचारी या संचारी भाव कोई क्लियर नहीं होता है कि एक ही संचारी भाव कई एक रसों में मिल जाता है। कई एक रसों में मिलने के कारण इसे संचारी भाव या व्यभिचारी भाव भी कहते हैं। अब हमारे जिन भाइयों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली नई वीडियो आपको उपस्थित होते रहेंगे। धन्यवाद।